कदर कुरान दी एक जानन जिड़े दुनियादार नबी ने, आंखों के नबी ने ना, दिल के नबी ने। दिल के नबी ने भी होते हैं। ये मेरे सामने 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हज, आयत नंबर 46 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर। शक न करना कायनात वालों, किस्सा ये है, हाँ ज़मीर किस्सा। लोगों की आंखें अंधी नहीं, सीने वाले दिल अंधे हो गए हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कदर कुरान दिए के जानन जेरे दुनियादार नबी ने, कदर कुरान दी जानन वाले पै सुते शहर मदीने। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। एक आदमी ने तलाक उठा ली कि जब मेरी बेटी जवान हुई, शादी के वक्त बेटी को रुखसत करते हुए पूरी दुनिया का माल और खजाना बेटी को जहेज में दूंगा। अगर मैंने बेटी को जहेज में पूरी दुनिया का माल और खजाना न दिया, मेरी बीवी को तलाक। अब हालात तो ये हैं हमारे, तलाक पहले उठाते हैं, मसला बाद में पूछते हैं। आपका पड़ोसी शहर है रावलपिंडी, मैं बावजू अल्लाह के घर में बैठा हूं, कुरान सामने है। मुझे रावलपिंडी से फोन आया चंद साल पहले, हजरत मैंने बीवी को 100 तलाकें दे दी हैं, अब कोई गुंजाइश है? भाई 100 तो बात था, कोई मेहरबानी करो जी, कोई गुंजाइश तो निकालो कि मैंने गुस्से में तलाकें दी हैं, ना कोई खुशी नाल ही तलाक दे दे। तलाक होती गुस्से में है, नहीं जी मेहरबानी करो, कोई गुंजाइश निकालो। अंदाजा लगा, तलाक पहले दी, मसला बाद में पूछा। इस बंदे ने भी तलाक उठा ली। बेटियों के जवान होने में कौन सी देर लगती है? बेटी जवान हुई, रिश्ता तय हो गया, जब रुखसत करने का वक्त आया वालिद परेशान हो गया। मैंने तो तलाक उठाई हुई थी, बेटी को सारी दुनिया का माल और खजाना दूंगा जहेज में, न दिया तो बीवी को तलाक। मसला पूछा गया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। आले माले होते हैं, माफ करना मैं ये माजरत कर रहा हूं। मैं कालका देवी के मंदिर में पहुंचा, रोड़ी, हिंदुओं से, हिंदुओं के पंडितों से मुलाकात हुई। अल्लाह की कसम मैंने किसी हिंदू की जबान से अपने पंडित का गिला नहीं सुना। हम हसन अब्दाल पहुंचे, गुरुद्वारा पंजा साहब, ननकाना पहुंचा, मैं सिखों से मुलाकात की, उनके गुरुओं से मिले। मैंने किसी सिख की जबान से अपने गुरु का गिला नहीं सुना। मैं मरियमाबाद पहुंचा, जो पाकिस्तान में मुकद्दस मकाम है ईसाइयों का। मेला शुरू था, ईसाइयों से हम मिले, उनके पादरियों से मिले। किसी ईसाई की जबान से, मेरे साथ कॉलेज में मेरे क्लास फेलो रहे हैं ईसाई, किसी ईसाई की जबान से मैंने पादरी का गिला नहीं सुना। ये हम मुसलमान हैं जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकल कर गिला उसी इमाम का करते हैं। तुसी नाराज हो गए हो। आले माले होते हैं। और हमारे उलमाए देवबंद में से बहुत बड़ी शख्सियत हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो लोग उलमाए हक्का का गिला करते हैं, अल्लाह मौत के बाद कब्र में उनका चेहरा किबले से फेर देता है। आले माले होते हैं। हम फरिश्ते नहीं, कमजोरियां हम में भी हैं, लेकिन कम अज कम इंसान खूबियों पर नजर रखे। मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछ, हजरत परेशानी है, बीवी को तलाक हो जाएगी, बेटी का घर आबाद होगा, बीवी को तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया, क्या कहा है बंदे ने? ये बंदे ने तलाक उठाई है,
बेटी को शादी के वक्त रुखसत करते हुए जहेज में सारी दुनिया का माल और खजाना दूंगा, न दिया तो बीवी को तलाक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बंदे को परेशान न हो, बेटी को रुखसत करते वक्त जहेज में अल्लाह का कुरान दे दो, समझो पूरी दुनिया का खजाना दे दिया। मौलाना अदनान साहब ने कितना बड़ा खजाना हवाले किया अपने साहिबजादे के, इसकी कदर तो होगी दुनिया से जाने के बाद। पहला पहला कुरान मजीद का हक ज़हरी तिलावत करना, दूसरा कुरान मजीद का हक बातनी कुरान माना क्या है, मतलब क्या है, ये सीखने की मेहनत करना। अब मैं इसकी बड़ी मिसालें हैं, मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ। कुरान पाक कहता क्या है, माना क्या है, मतलब क्या है, मफहूम क्या है। ये मेरे सामने 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम। फरमाया फातत बिही कौमहा तहमिलहू, ये मैंने आयत नंबर 27 खोली हुई है। हजरत मरियम सिद्दीका अपने मासूम बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठाकर कौम के सामने ले आई। तहमिलहू हाथों पे उठाया हुआ था। कौम की चीखें निकल गई, कौम वाले कहने लगे कालू या मरियमो लकद जेते शय्यन फरिया। ए मरियम सिद्दीका, तूने कौन सा बहुत भारी काम कर डाला, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, शादी के बगैर तेरा बेटा कैसे पैदा हो गया। कुरान पाक के अल्फाज कौम वाले कहने लगे या उख्ता हारून मा काना अबू के मुरासविन व मा काना तुम के बगिया। ए हारून की हमशीरा मरियम, हारून की बहन, औलाद पर असर होता है या वालिद का या वालदा का। तेरा अब्बा भी नेक था, तेरी वालदा भी नेक थी, तू कैसे बुरी बन गई बगैर शादी के बेटा। हारून की बहन, कुरान पाक के अल्फाज फाशारत इलई। हजरत मरियम ने, भाई मेरे साथ बात न करो, मेरा सर न खाओ, जो सवाल जवाब करना है मासूम बच्चे से पूछ लो। अब आप ख्याल, अल कुरान युफस्सिरु बादहु बादा, ये मेरे सामने तीसरा पारा, सूरत का नाम सूरत आल इमरान, ये मैंने उंगली रखी हुई हवाले पर। वयुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला, ये आयत का नंबर है 46। जिब्रील अमीन फरिश्ते ने पहले बता दिया था बीबी मरियम को, ये तेरा मासूम बेटा तेरी गोद में लोगों से कलाम करेगा, इसलिए मरियम ने इशारा किया इसके साथ बात करो। वरना बीबी मरियम आलिमुल गैब नहीं थी कि मेरा बच्चा बोलेगा। चूंकि जिब्रील ने पहले बताया था इसलिए इशारा बच्चे की तरफ। मेरा सर न खाओ यार, बच्चे से बात करो। कौम वाले हैरान हो गए, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। अक्ल की बात कर मरियम, भला दूध पीने वाला मासूम बच्चा पहले दिन का, हम उसके साथ कैसे बातचीत करें। बस अल्लाह करीम ने कुदरत का इशारा किया, मासूम ईसा अलैहिस्सलाम बोलना। अब सरेकी का जुमला है, मैं सुना देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम बोलना, क्यों जो हलाली पुत्र मजलूम मावा दी धड़ करे ने उन्हें। पत्नी सरेकी ये जुमला भी समझे कि नहीं दोस्तों ने। हलाली बेटे मजलूम माओं की हिमायत किया करते हैं। बोलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, काला इन्नी
अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, अल्लाह के नूर में से निकला हुआ नहीं हूँ, मैं अल्लाह का खास बंदा हूँ। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मेरे सर पे नबूवत का ताज सजाएगा। माजी लाया गया यकीनुल वकू होने की वजह से। सवाल ये है बगैर शादी के बेटा कैसे पैदा हो गया? जवाब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब देगा, नबी बनाएगा। सवाल और है, जवाब और है। शादी नहीं हुई और तेरा बेटा पैदा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, किताब अता करेगा। अब आप ख्याल, ईसा अलैहिस्सलाम समझा गए, जिसको अल्लाह ने किताब देनी हो, जिसको अल्लाह ने नबी बनाना हो, उसके नसब में शक की गुंजाइश नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए, बात समेट रहा हूं, आखिरी कलेमात गौर की।